जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में उनकी बेटी का कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। तो संगत जी, आज फिर एक शुक्राना सत्संग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। शुक्राना सत्संग शेयर करने में अगर मुझसे कोई भी गलती होगी हो तो आप माफ़ कर देना। गुरु जी मुझे माफ़ कर देना। मैं गुरु जी के सामने बैठ के ही ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। आज शुक्रवार भी है और और जो भी सत्संग सुन रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ आप सत्संग को लास्ट तक सुनिएगा, क्योंकि हमेशा गुरु जी कहते थे कि सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनने वाले का भी भला। तो आपको गुरु जी की पूरी ब्लेसिंग मिलती है, तो आप शुक्राना सत्संग जो है अंत तक सुनिएगा और जय गुरु जी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए संगत जी, गुरु जी के मंत्र जाप के साथ मैं गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी, सबसे पहले तो गुरु जी का शुक्राना सत्संग में ये करती हूँ कि अभी काफ़ी दिन से ना मैं गुरु जी के सत्संग में जा नहीं पा रही थी। पहले पहले संडे संडे सत्संग होते थे तो मैं जाती थी, लेकिन सर्दियों की वजह से हमारे घर से बहुत दूर पड़ जाता है। जो आंटी गुरु जी का सत्संग संडे को करवाते हैं, तो हम वहाँ जा नहीं पा रहे थे। मैं जाती थी और मेरे साथ एक और आंटी है, वो जाती थी। तो हम जा नहीं पा रहे थे। तो और मुझे भी बहुत ना, मैं मतलब मिस कर रही थी कि गुरु जी का सत्संग हो तो मैं जाऊं, गुरु जी की ब्लेसिंग, क्योंकि मुझे पता है संगत जी, और अगर आपको भी पता होगा, आप गुरु जी के सत्संग है संगत है, तो आपको पता होगा कि गुरु जी की सत्संग में जाने से गुरु जी की ब्लेसिंग मिलती है। हमारे कर्म करते हैं, हमारे कष्ट करते हैं, गुरु जी हमें ब्लेस करते हैं। तो मेरा बड़ा मन हो रहा था। तो मेरे को थोड़े दिन पहले गुरुजी का मैसेज आया था। गुरुजी ने बोला था तुझे मैं सत्संग का इनविटेशन दे रहा हूँ, तैयार हो जा। तो मुझे पता है कि गुरुजी का जब भी मैसेज आता है वो मेरे लिए होता है। जो भी हमें दिखाई देता है संगत जी, वो आपके लिए होता है, क्योंकि गुरुजी ने जब जब जो जो मैसेज दिए वो मेरे लिए सब सच हुए हैं। और तो मैंने कहा चलो ठीक है गुरुजी, मैं तैयार हूँ। अभी आपको पता है कि महाशिवरात्रि थी अभी 2 दिन पहले। तो महाशिवरात्रि वाले दिन मेरा बहुत मन था, मतलब मैं ना जिस लोकल ग्रुप में जुड़ी हुई हूँ गुरुजी के, वहाँ पे ना मैं देख रही थी कि किसी किसी क्योंकि वो ग्रुप में डाल देते हैं ना, अगर जो भी सत्संग करवाते हैं तो वो ग्रुप में डाल देते हैं। तो संगत जी, मैं ना चेक कर रही थी कि किसी का मैसेज आया है, कोई सत्संग हो तो कहीं हम जाए। तो उस ग्रुप में कोई मैसेज नहीं था संगत जी। और मेरा बड़ा मन था कि महाशिवरात्रि है, इतना बड़ा दिन है, और गुरुपा का काश की, क्योंकि बड़े मंदिर में तो आपको पता है बहुत बड़ा सत्संग होता है। तो बड़े मंदिर की मैंने पोस्ट वगैरह देखी थी। मेरा मन था कि काश अगर मैं पास में होती तो बड़े मंदिर जाती मैं। तो तो गुरुजी ने देखो क्या चमत्कार किया। मेरी बड़ी इच्छा थी, तो शिवरात्रि वाले दिन में सुबह सुबह मेरी बेटी ने फास्ट रखा था, तो मैं शिव जी के मंदिर जाके वहाँ से अच्छे से पूजा वगैरह करके आए। फिर उसके बाद हम हमारे लोकल जो मंदिर है हमारे खेतों की तरफ, हम उधर वहाँ चले गए थे। तो वहाँ जाने से पहले जैसे ही मैं मंदिर से आई थी और मैं बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी, हस्बैंड औरों के लिए, बेटी के तो फास्ट था। तो मैं जब बना रही थी तभी कॉल आता है, क्योंकि मेरी जो आंटी जिनके साथ मैं जाती हूँ वो कहते हैं जय गुरु जी। मैंने कहा हाँ जी जय गुरु जी। तो उन्होंने बोला कि आज एक सत्संग है एक जगह, आप चलोगे? और संगत जी, मैं इतनी खुश हो गई, इतनी खुश हो गई। गुरुपा, मैं सच्ची दिल से चाहती थी कि गुरु जी के सत्संग में जाऊँ। इतना बड़ा दिन है, कहीं ना कहीं सत्संग हो, मुझे गुरु जी बुलाए। और गुरु जी देख लो, आपके मन की हर एक बात सुनते हैं। तो मैं इतनी खुश हो गई। उन्होंने बोला आप चलोगे? मैंने कहा बिल्कुल चलूंगी। तो उन्होंने कहा 3 बजे से 5 बजे का सत्संग है। वो किसी दूसरे ग्रुप में थे, तो उस ग्रुप में वो मैसेज आया था। जिस ग्रुप में मैं ऐड हूँ उसमें नहीं आया था। तो उन्होंने कहा ठीक है आप तैयार हो जाना, हम 3 बजे चलेंगे। फिर संगत जी, हम लोग ना उस वक्त हम निकल गए। हमारे जो खेतों की तरफ हमें जाना था, हमारे जो भैरू जी का मंदिर है हमारे यहाँ पे लोकल, तो हमें उस साइड जाना था। तो हम वहाँ चले गए। तो मैंने हस्बैंड को बोल दिया जल्दी से फ्री होना है, 2 बजे तक घर पहुँचना है, क्योंकि मुझे सत्संग में जाना है। तो हस्बैंड ने कहा अरे आज लेट हो जाएगी। मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ नहीं पता, मुझे गुरु जी के सत्संग में जाना है, इतना बड़ा दिन है, तो आप बता दो, नहीं तो मैं तो ना दूसरा कोई व्हीकल करके चली जाऊंगी। मैंने ऐसे बोला उनको। खैर वहाँ से गुरुजी ने जल्दी से हमको फ्री करवा दिया। हम 1:30 बजे फ्री हो गए। और फिर हम जैसे हम रास्ते में आ रहे थे तो वापस उसी आंटी का फ़ोन आया। बोलती है कि ना देखो मैम, मैं तो नहीं जा पाऊँगी, क्योंकि ना कुछ उनके मदर इन लॉ की तबीयत वगैरह ठीक नहीं थी। तो वो कह रहे मैं नहीं जा पाऊँगी आज। तो मेरा मूड ऑफ हो गया बहुत ज़्यादा। और फिर मैंने कहा आप, एक और आंटी है, मैंने कहा उनको पूछ लो, अगर वो जाते हैं तो मैं उनके साथ चली जाऊँगी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बताती हूँ।
तो संगत जी मैं घर पे आ गई तो मेरा मूड तो खराब हो गया। लेकिन फिर मैंने गुरुजी को बोला मन मन में, गुरुजी मुझे नहीं पता, आपने मुझे सत्संग का इनविटेशन भेजा, मैं इतनी खुश हुई और अब आप मना करवा दिया, मुझे नहीं पता गुरुजी, मुझे सत्संग में आना है और आप ही कुछ करो, मैंने ऐसे बोला मन मन में गुरुजी को। तो संगत जी जब मैं घर आई तो फिर मेरे को कोई उनका कोई रिवर्ट कॉल मैसेज कुछ नहीं आया। फिर पता नहीं क्यों मेरे को तो धुन चढ़ी हुई थी, मैंने कहा नहीं अगर वो नहीं आएंगे तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि आप मुझे छोड़ के आ जाओ सत्संग में, आते टाइम मैं ऑटो में आ जाऊंगी। तो हस्बैंड ने कहा ठीक है, उन्होंने भी हाँ भर दिया कि ठीक है मैं छोड़ के आता हूँ। फिर संगत जी जैसे ही बस मैंने हस्बैंड को ये बोला और मैं अपनी बेटी के लिए वो फास्ट का खाना बना रही थी, तभी वो उन्हीं मैम का फ़ोन आ गया कि आप तैयार हो। मैंने कहा हाँ कि चलो चलते हैं हम। और मैं इतना खुश हो गई मैंने गुरु जी का शुक्राना किया, गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका, बहुत बहुत शुक्राना। फिर मेरे हस्बैंड ने मैम के घर तक छोड़ दिया और फिर वहाँ से हम गुरु जी के सत्संग में गए और बहुत अच्छा लगा मुझे। महाशिवरात्रि का सत्संग था, गुरु जी की ब्लेसिंग मिली लंगर प्रसाद। और ना वहाँ पे भी पता क्या हुआ, पहली बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मुझे वो चाय प्रसाद नहीं मिला। मतलब मुझे जल प्रसाद मिला था और जो नाश्ते में जो देते हैं वो मठरी बिस्किट वो सब मिले थे, लेकिन चाय प्रसाद मुझे नहीं मिला। सबको उन्होंने दे दिया, मैंने कहा मुझे क्यों नहीं मिला, कभी ऐसे सत्संग में हुआ नहीं था। फिर मैं एक बार तो मांगने वाली थी, फिर मैंने मांगा नहीं। मैंने गुरु जी के सामने देखा, मैंने गुरु जी के सर को बोला कोई बात नहीं गुरुपा, हो सकता है इसमें भी आपकी कोई मर्जी हो, तभी मुझे चाय नहीं मिली, चाय प्रसाद नहीं मिला आपका। तो फिर मैंने बस वो बिस्किट वगैरह को ऐसे ही खा लिया और फिर मैं बैठी थी। फिर उसके बाद आरती वगैरह हुई और फिर उसके बाद है ना हमको लंगर प्रसाद में मिला था ब्रेड पकौड़ा प्रसाद और हलवा प्रसाद और लड्डू प्रसाद मिला था, तो चटनी के साथ, तो मैं वो खा रही थी। तभी फिर मैंने देखा तो ना वापस से ना कुछ ट्रे में कप थे, चाय के थे कॉफी के थे, उसमें मुझे नहीं पता, मैंने सोचा दोबारा चाय बनी है। तो मैंने वो मेरे साथ वाले एक जानने वाले मैंने उनको बोला, मैंने मुझे चाय प्रसाद देना। तो वो चाय प्रसाद नहीं था संगत जी, एक्चुअली वो कॉफी प्रसाद था। तो मैंने गुरुजी को बोला अच्छा गुरुजी आज आपको मुझे कॉफी प्रसाद पिलाना था, इसलिए आपको मुझे कॉफी प्रसाद से ब्लेस करना था। तो मैंने गुरुजी का शुक्राना किया, गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना कि आपने अपनी बेटी को ब्लेस किया। और वहाँ से आई और उस दिन बहुत सारी ब्लेसिंग मिली मुझे। सुबह भोलेनाथ के मंदिर गए, फिर भैरव जी के मंदिर गए और फिर शाम को मैं गुरुजी के सत्संग में गई। तो संगत जी शिवरात्रि के दिन बहुत सारी गुरुजी की ब्लेसिंग मिली। और उसके बाद जब मैं आई ना संगत जी तो मुझे गुरुजी का मैसेज आता, गुरुजी कहते हैं कि इस शिवरात्रि से उस शिवरात्रि तक तेरे पास 100 गुना पैसा आएगा। तो शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत 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 शुक्राना। क्योंकि संगत जी गुरुजी को पता है कि मैं अभी कुछ फाइनेंशियली हम मेरी और हस्बैंड की मतलब हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है। मतलब ठीक है गुरुपा का आशीर्वाद है, घर में कोई खाने पीने की कोई कमी नहीं है, गुरुजी की ब्लेसिंग है। गुरुजी ने बोला हुआ है कि तेरे किचन को मैंने ब्लेस किया है और घर पे भी अगर कोई आता है तो हम उसको खिलाई पिलाई वगैरह नहीं भेजते। क्योंकि मेरा अब यही मानना है, जब से गुरुजी का स्वरूप घर पे आया है मेरा यही मानना है कि ये गुरुजी का ही लंगर प्रसाद है, गुरुजी ही जिसको भेजते हैं गुरुजी ही खिलाते हैं, मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ। तो बस गुरुजी ने इतना ब्लेस किया, आपके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं है। लेकिन संगत जी बहुत सारी चीज़ें होती है, बच्चे हैं पढ़ाई कर रहे हैं उनका फ्यूचर देखना, तो उस हिसाब से हमारे पास कोई इतना कुछ है नहीं बैंक बैलेंस वगैरह। तो गुरुजी को सब पता। और हस्बैंड की शॉप भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं चल रही, जो कोरोना से पहले चलती थी वैसा नहीं, और पार्टनरशिप में और वो भी किराए की दुकान है। तो आप भी समझ सकते हैं संगत जी कि इतना ज़्यादा नहीं हो पाता। तो फिर गुरुजी का भी मुझे मैसेज आया था कि तो फिक्र मत कर, तेरे पति को ना बहुत बड़ा काम मिलने वाला। और ये मुझे ना बार बार मैसेज आ रहा है, 4-5 बार आ गया। तो मुझे ये तो नहीं पता कौन सा बड़ा प्रॉफिट होने वाला है, कौन सा बड़ा काम मिलने वाला है, लेकिन गुरुपा ने बोला है तो गुरुपा ज़रूर कोई ना कोई तो जरिया बना ही देंगे। तो मुझे गुरुजी पे भरोसा है। तो आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। और बच्चों के लिए मैसेज आता है गुरुजी का, गुरुजी बोलते हैं कि तू अपने बच्चों की फिक्र मत कर, उनका फ्यूचर मैंने सेट कर दिया है और तेरे बच्चे बहुत ब्लेस्ड हैं और वो करोड़ों के मालिक बनेंगे और तेरे बच्चे तेरा नाम रोशन करेंगे। तो शुक्राना गुरुजी आपका, बहुत बहुत शुक्राना। मैंने तो अपना घर, अपने बच्चे, अपना परिवार सब आपको सौंप दिया गुरुजी। जो आप करोगे सब अच्छा करोगे, जब से आप आए हो सब अच्छा ही हो रहा है। और ना संगत जी एक मैसेज और है, शायद ये और संगत तक भी शायद गुरुजी मेरे तक पहुंचाना चाहते हो कि जो भी आपको अगर ब्लैक मैजिक वगैरह के मैसेज आते हैं ना, मुझे भी बहुत आते हैं, तो मैं डर जाती हूँ। और जाहिर सी बात है हम लोग डर जाते हैं। तो मुझे ना एक ही चैनल है जो बार बार इस तरीके की मैसेज भेजता है, जो थंबनेल में लगा के। तो मुझे ऐसा लगा था कि शायद ये होगा, इसी हमारे लिए होगा। लेकिन मैं उस दिन मैसेज इंस्टाग्राम चला रही थी, गुरुजी का मैसेज आया। गुरुजी कहते हैं कि पुत्र तू किसी भी वहम में मत पड़, और ना तेरे जहाँ मेरा स्वरूप होता है ना वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह की कोई भी नेगेटिविटी
जो है टिक नहीं सकती है, और तेरे घर में कोई ब्लैक मैजिक वगैरह मैंने सब भस्म कर दिया, खत्म कर दिया। जहाँ मैं होता हूँ वहाँ पे ये सब चीजें काम नहीं करती है। तो शुक्राना गुरुजी। और बस क्योंकि संगत जी जब मेरे को मैसेज आते थे ना इसके ब्लैक मैजिक के, तो मुझे ऐसा लगता था गुरुजी आप स्वरूप में साक्षात विराजमान हो, फिर यहाँ पे वो नेगेटिविटी कैसे आपके होते हुए आ सकती है ना, मेरे मन में ये सवाल चलता था। तो गुरुजी ने इसका जवाब दे दिया कि तू फिक्र मत कर, तेरे घर में कोई ब्लैक मैजिक कोई नेगेटिविटी नहीं है, क्योंकि जहाँ मैं साक्षात विराजमान होता हूँ वहाँ पे ये चीजें जो है टिक भी नहीं सकती। तो शुक्राना गुरुजी। और संगत जी आप जो भी सुन रहे हो ना, तो आप भी अपने मन से ये डर निकाल दो, क्योंकि अगर आप गुरुजी की संगत हैं और गुरुजी का स्वरूप, गुरुजी की शरण में आप हो, गुरुजी का स्वरूप आपके घर में है, तो गुरुजी अपनी संगत को कभी भी कुछ भी आंच भी नहीं आने देते हैं। तो अगर कोई भी ऐसे मैसेज आते हैं तो मैंने उस चैनल को नॉट इंटरेस्टेड में डाल दिया है, माफ करना गुरुजी, लेकिन वो नेगेटिव मैसेज आते हैं तो हम डर जाते हैं, लेकिन गुरुपा ने बोल दिया कोई वहम करने की जरूरत नहीं है। और दूसरा एक मैसेज ये है संगत जी, आप लोगों के लिए भी होगा, शायद गुरुजी किसी को सुनाना चाहते हो। गुरुजी ने कहा आपको किसी भी उपाय के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, वो मेरे स्वरूप के साथ ही लगा के कोई मैसेज आया हो, आपको कोई उपाय नहीं करना है। गुरुजी ने सिर्फ 3 चीजें बताई है संगत जी, एक शुक्राना, एक मंत्र जाप और एक नाम जाप, है ना गुरुजी का। मतलब गुरुजी का ध्यान रखो और मंत्र जाप करो और गुरुजी का शुक्राना करो, बस ये गुरुजी यही कहते हैं। तो बस आपको ये 3 ही काम करने हैं और गुरुजी पे भरोसा रखना है। अगर आपकी लाइफ में अगर कुछ भी अभी सही नहीं है तो गुरुजी जरूर आपके कर्म काट रहे हैं, और बहुत जल्दी आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और मुझे बार बार मैसेज आते हैं क्योंकि गुरुजी को पता है कि मैं एक यूट्यूब चलाती हूँ, यूट्यूब के जरिए मेरा भी सेम ही काम है संगत जी। मैं भी एक हीलर हूँ, एक कोच हूँ, और लोगों को यही चीज़ें बताती हूँ, मेडिटेशन वगैरह के बारे में, शुक्राना, ग्रेटिट्यूड, हीलिंग, ये चीज़ें मैं करवाती हूँ जो कि गुरुजी बोलते हैं, है ना। तो मैं यही चीज़ें सिखाती हूँ, इसी के लिए मैं ऑनलाइन क्लासेस भी लेती हूँ, लेकिन मेरी क्लासेस में भी इतने बच्चे वगैरह नहीं आ रहे ऑनलाइन क्लासेस में। तो बस कोई बात नहीं, मुझे गुरुजी पे भरोसा है। गुरुजी ने कहा तो फिक्र मत कर, तेरे को काम को भी मैंने ब्लेस कर दिया है, और ना तेरे नाम की चर्चा होगी और तुझे मैं फर्श से अर्श तक पहुंचा दूंगा। और चारों तरफ, और जो लोग तुझे छोड़ के चले गए हैं, गुरुजी का मैसेज आया, जो लोग तुझे छोड़ के चले गए हैं ना, वो लोग भी देखना वापस तेरे पास आएंगे, क्योंकि मैं तुझे इतना कामयाब करने वाला हूँ। और मुझे नीम करोली बाबा के भी बहुत मैसेज आते हैं संगत जी। नीम करोली बाबा भी कहते हैं कि बेटा तेरी कामयाबी मैंने लिख दी है, अब उसको कोई नहीं रोक सकता है। तो शुक्राना गुरुजी, शुक्राना नीम करोली बाबा। और पता है मैं अभी सोच रही थी, क्योंकि मैंने भी नीम करोली बाबा की बहुत सारी वीडियोस देखी, सब कहते हैं कि अगर आपकी लाइफ में कुछ भी ऐसा हो रहा है, आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, आप नीम करोली बाबा के मंदिर जाके आओ, वहाँ पे दर्शन करके आओ धाम पे, तो आपकी लाइफ में सब चीज़ें अच्छी हो जाएगी। तो मैं भी काफ़ी टाइम से सोच रही थी संगत जी कि मैं भी नीम करोली बाबा के जाऊँगी, कैंची धाम जाऊँगी। तो मैं बोल रही थी कि ताकि मेरी लाइफ भी पटरी पे आ जाए, जो भी परेशानियाँ हैं, जो भी ब्लॉकेज है, नेगेटिविटी है, सब ठीक खत्म हो जाए, और मेरी लाइफ में भी जो सक्सेस मैं चाहती हूँ मिल सके। तो आपको पता है संगत जी, मेरा कल शाम को ही एक मैसेज आया नीम करोली बाबा का। नीम करोली बाबा मुझे कहते हैं कि बेटा पहले मैं तुझे कामयाब करूंगा और उसके बाद मैं अपने पास बुलाऊंगा। और जैसे ही संगत जी मैंने ये मैसेज पढ़ा, मेरी आंखों से सच में से आंसू आ गए। मैंने बाबा को बहुत मत्था टेका, शुक्राना किया कि गुरुपा बाबा जी आप तो मन की बात जानते हो, मैं सच में चाहती हूँ कि मैं एक कामयाब बन जाऊँ, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ संगत जी। मैं अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहती हूँ, और गुरुपा को सब पता है, मैंने अरदास भी लगाई हुई है, गुरुपा जरूर जल्दी कुछ सुनेंगे। तो बस गुरुपा और नीम करोली बाबा ने कहा कि हम तेरे साथ हैं, हनुमान जी का आशीर्वाद तेरे साथ है, तू फिक्र मत कर, और जो भी तेरा बुरा सोचते हैं उनको सोचने दे, वो तेरा कोई कुछ भी नहीं कर सकते। तो शुक्राना गुरुपा, शुक्राना नीम करोली बाबा। और बस अब मुझे वेट है कि कब मुझे नीम करोली बाबा अपने दरबार में बुलाते हैं, क्योंकि बाबा ने बोला पहले तुझे कामयाब करूंगा फिर तेरे को मैं अपने पास बुलाऊंगा। तो शुक्राना 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 गुरुजी, शुक्राना नीम करोली बाबा, आपको बहुत बहुत शुक्राना, बहुत 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 शुक्राना। तो बस ये मेरा शुक्राना सत्संग है, और ये मैं अपना नए शुक्राना सत्संग की तैयारी करती हूँ। ये ज़्यादा बड़ा नहीं रखूंगी, बहुत जल्दी आपके साथ एक बड़ा शुक्राना सत्संग शेयर करूंगी, जो कि गुरुजी को पता है, मैंने एक अरदास लगाई हुई है। जैसे ही गुरुजी मेरी अरदास सुन लेंगे, मैं बहुत जल्दी एक बड़ा शुक्राना सत्संग करूंगी। तो संगत जी गुरुजी के मंत्र जाप के साथ मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहीं पे विराम देती है। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।
लव यू गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरुपा, शुक्राना आपका बहुत बहुत कोटि कोटि अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। जो भी आपका सत्संग सुन रहे हैं सबका भला करना, जो भी आपकी संगत है सबका भला करना, सबके बच्चों को ब्लेस करना, सबको रोजी रोजगार देना, सबको सबको अपनी मेहर, सब पे अपनी मेहर बरसाना और सबके कष्ट दूर करना गुरुपा। अपनी सारी संगत पे अपनी खुशियों की बारिश करना, सबको अपने शरण में रखना गुरुपा। कोई भूल चूक गलती होगी तो गुरुपा प्लीज माफ कर देना, संगत जी मुझे माफ कर देना। चलिए मैं जल्दी आपसे मिलती हूँ बड़े शुक्राना सत्संग के साथ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।